खैर। जी आबा। फरवा को कहीं ले जाओ घुमाने के लिए। आबा कितनी खूबसूरत बात कही है आपने। आबा इतनी गर्मी है और वैसे भी सारा शहर तो घुमा दिया मैंने, फरवा को कहाँ लेके जाऊंगा? भाई अगर यहाँ गर्मी है तो मरी ले जाओ। आई लव यू आबा। आई लव यू टू। ठीक है आबा, जैसे आप कहें। फिर कब जा रहे हो? आबा अभी तो ऑफिस में काम का बहुत लोड है, जो ही थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है तो मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई करूंगा। छुट्टियां मिल जाएंगी तो प्लान बना के ले जाऊंगा। अरे आरफा बहन कैसी हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ छम्मो। हाँ बैठ, तू कहाँ से आज रास्ता भूल गई? बस वो जरा यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा सलाम करती चलूं। चल अच्छा किया। और सुनाओ, सब खैरियत है ना? अरे क्या सुनाऊं, वो कमबख्त है ना तहमीना, 20 तोले जेवर लेकर भाग गई है और पूरे जहान में ढंडोरा पीट दिया कि ज़ीशान ने उसको तलाक दे दी है। अब बता, ऐसी कमबख्त औरत तूने देखी है कभी? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बहन, तुम मुझे कुछ अर्सा पहले बाजार में मिली थी और कह रही थी कि तहमीना को ज़ीशान ने तलाक दे दी है। मैंने तुझे कब कहा? हाँ, क्यों कुफर बोल रही है? बता, मैंने तो नहीं कहा तुझे। शायद फिर मुझे गलत फहमी हुई होगी। हाँ गलत फहमी। रुखसाना, अरे रुखसाना, एक छम्मो आई है इतनी गर्मी में, शरबत ला के पिला इसको। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम, कैसी है बेटी? मैं भी आयशा। अच्छा और सुना? बस बहन, और तो सब ठीक है, तू अपनी सुना। है क्या चलना है बहन, कमर में दर्द लेकर बैठी हुई हूँ, सारा दिन बैठी रहती हूँ। शरबत। तमीना कहने को तो मेरी भतीजी है, पर सच्ची पूछे ना तो नाको चने चबवा दिए उसने मुझे। हाँ अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। शरबत तो पूरा पी ले। अब बस जल्दी बढ़िए। अच्छा भाई, तेरी मर्जी। अल्लाह हाफिज, फिर आऊंगी। क्या जवाब दूं मैं तहमीना को? उसे कहना मुझे माफ कर दे, मजबूर। तो क्या रुखसाना भाभी मेरा साथ नहीं देंगी? तेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जैसा ज़ीशान वैसी जोरू। नहीं नाज़िया, तो रुखसाना भाभी को नहीं जानती, वो बहुत अच्छी है। क्या खाक अच्छी है? जो झूठे का साथ देता है वो मुनाफिक होता है। नहीं नाज़िया, जब मैं उस कैद में थी ना, तो सिर्फ रुखसाना भाभी ने मेरा साथ दिया। तुम नहीं जानती, ज़ीशान बहुत जालिम है, बहुत जुल्म करता है उन पर। रोज उन्हें तलाक देने का डरावा देता है। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रही है ना, तो बिल्कुल ठीक कर रही है। माना वो ठीक कर रही है, पर कल अदालत में तू क्या करेगी? कल की कल देखी जाएगी, अल्लाह माने। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल ज़ीशान अहमद की शादी 2 मई 2010 से तहमीना अकील डॉक्टर अकील अहमद से हुई थी। ये शादी मेरे मुवक्किल ने सिर्फ इसलिए की कि तहमीना बीबी ज़ीशान अहमद के बड़े भाई अदनान अहमद की बेवा थी। माय लॉर्ड, इस शादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक बेसहारा बेवा को सहारा देना था। हालांकि मेरा मुवक्किल पहले से शादीशुदा था,
माय लॉर्ड, शादी के कुछ अरसे के बाद तहमीना बीबी ने अपने शौहर के साथ बदतमीजी, जुबानदराजी, यहां तक के बाजारी जुबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो कि मेरे मुवक्किल के खानदान की रवायात के मुनाफी था। I have an objection, my lord. सर, मेरी बात पहले मुकम्मल होनी चाहिए। आप बैठ जाइए। My lord. थैंक यू सर। जी, तो मैं कह रहा था कि मेरा मुवक्किल रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। एक दिन तो हद कर दी, तहमीना बीबी अपनी सास को मारने के लिए दौड़ी। ज़ीशान अहमद ने बीच बचाव कराना चाहा। इसी धक्कम पेल में ज़ीशान अहमद का हाथ तहमीना के गालों को छू गया, जो कि तहमीना बीबी ने राई का पहाड़ बना दिया और मेरे मुवक्किल पर तशद्दुद का इल्जाम लगाकर उससे तलाक तलब कर ली, जो कि मेरे मुवक्किल ने बिल्कुल इनकार कर दिया। और फिर तहमीना बीबी सीख पा होकर अपनी बेटी को साथ लेकर घर छोड़ के चली गई और 20 तोले के जेवरात भी साथ ले गई। I object, my lord. अहमद साहब, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। Thank you, my lord. माय लॉर्ड, ये वो निकाहनामा है जिसमें 20 तोले के जेवरात ज़ीशान अहमद ने तहमीना अकील के नाम लिखवाए थे, जो निकाहनामे में इंदराज है। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल की सजा है कि मेरे 20 तोले के जेवरात भी वापस किए जाएं। दैट्स ऑल। Thank you. Thank you, my lord. मेरे फाजिल दोस्त ने मेरी मुवक्किला पर जितने इल्जामात लगाए माय लॉर्ड, वो सब के सब बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। इनफैक्ट मेरी मुवक्किला एक इंतहाई पढ़ी लिखी, समझदार और खुशअखलाक खातून है। दरअसल अदनान की वफात के बाद घर के हालात यानी माली हालत काफी गिरने लगी थी। इस पर ज़ीशान अहमद ने मेरी मुवक्किला को फोर्स किया कि वह अपने वालिद मरहूम की घर को बेच दे और उससे हासिल होने वाली रकम उसे कारोबार के लिए दे दे। माय लॉर्ड, मरता क्या ना करता, तहमीना ने अपने वालिद मरहूम का घर बेचकर ज़ीशान अहमद को 20 लाख रुपए दिए और एक पार्टनरशिप डीड साइन करवा दी। चूंकि ज़ीशान अहमद के जहन में पहले दिन से फतूर था, यह रकम हजम करने का ख्वाब पहले दिन से सोच चुका था। लिहाजा ज़ीशान ने अपनी वालिदा के साथ मिलकर एक चाल चली और मेरी मुवक्किला को बहला फुसलाकर निकाह के लिए राजी कर दिया। ताहम उसके जहन में यह ख्याल था कि वो ना सिर्फ पार्टनरशिप डीड हासिल करेगा, बल्कि मेरी मुवक्किला को उसकी रकम से भी महरूम कर देगा। माय लॉर्ड, मैं मजीद बयान के लिए अपनी मुवक्किला तहमीना अकील को अदालत के रूबरू पेश होने की इजाजत चाहता हूं। थैंक यू माय लॉर्ड। आप अदालत को बताइए कि ज़ीशान अहमद ने आप पे क्या क्या जुल्म और सितम ढाए। तहमीना बीबी, आप अपना मुद्दा बयान करें। जज साहब, ज़ीशान ने कई बार मुझसे पार्टनरशिप डीड के पेपर्स मांगे। जब मैंने इनकार किया तो इसने बहुत झगड़ा किया और मेरी बेटी मरियम की गर्दन पर छुरी रख दी। मजबूरन मुझे उसे पेपर्स देने पड़े। मुझसे पेपर्स लेने के बाद इसने वो पेपर्स जला दिए और मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। जज साहब, ये जो शख्स सामने बैठा है नहायत ही झूठा, चालाक और घटिया इंसान है। बल्कि ऐसा कहना बेहतर होगा कि ये शख्स इंसानियत के नाम पर धब्बा है। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब। इसलिए कि आप बचपन से ज़ीशान से मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत की तकमील के लिए आपने ज़ीशान अहमद के बड़े भाई अदनान अहमद से शादी की। झूठ है ये, इल्जाम है मुझ पर। वकील साहब, आप खुदा का खौफ करें, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। जज साहब,
मज़ीद बयान के लिए मैं ज़ीशान अहमद को आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ। जैसा अब इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि तहमीना बहुत अरसे से मुझे पसंद करती थी और बहुत दफा उसने इस बात का इजहार भी मुझसे किया, लेकिन क्योंकि मैं शादीशुदा था लिहाजा मैंने तहमीना को हर वक्त समझाया कि जो वो चाहती है ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन इस पे मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूं वो सिर्फ इंसाफ हासिल करने के लिए। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन तहमीना अपनी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर कई दफा रात को मेरे कमरे में कमीने इंसान, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। तहमीना बीबी, आप अपने जज्बात पर काबू रखें और अदालत के एहतराम को मलहूज़े खातिर रखें। अदालत अगली समाअत तक के लिए मुलतवी की जाती है। ज़ीशान भाई, आपने मुझे बुलाया? हाँ खालिद, कैसा है तू? जी बेहतर। अच्छा ये बता, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? जी बहुत अच्छा। खालिद ये बता, तेरा मेरा जिंदगी में कभी कोई पैसों का लेन देन है? नहीं। नहीं। कोई जायदाद का झगड़ा? जी बिल्कुल नहीं। कोई दुश्मनी? जी नहीं। कोई आगे फ्यूचर में दुश्मनी पालने का कोई प्लान तेरा? जी नहीं। अच्छा, कोई फ्यूचर में जान गंवाने का शौक हो तुझे? तो फिर जोरू के गुलाम समझा अपनी बहन को कि तहमीना का साथ देना छोड़ दे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं खालिद कि तू महीने के 25 दिन अपने घर में नहीं होता और तेरी बीवी सारा अकेली होती है, हाँ? और मेरी जान के टोटे, मेरे घर की दीवारें इतनी ऊंची नहीं कि मुझसे फलांकी ना जा सके। समझा? समझा क्या और समझाऊं? जी मैं समझ। शाबाश। वैसे भाई है तू अपना शहजादा। ये ज़ीशान आपको क्या कह रहा था? नहीं कुछ भी नहीं, वो तो मुझसे मेरी खरीद दरियाफ्त कर रहे हैं। चले? हाँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ आपा। छोड़ दे, मैं बंद कर। अच्छा, खाना खाओगे? नहीं आपा, खाना तो मैं खा के आया। अच्छा अच्छा, इस तरह करो, फिर आराम करो। आपा ये ले पैसे। पैसे किस लिए? आपा घर के खर्चे के लिए। नहीं बच्चे, ये पैसे अब फरवा को दो, वो इस घर की मालकिन है। नहीं आपा, इस घर की मालकिन शुरू से आप थी और आप ही रहेंगी। अच्छा तुम इतना कहते हो तो रख लेती हूँ, अब जाके आराम करो। ओके आपा। ये ज़ीशान आजकल कौन सा जरूरी काम कर रहा है? काफी दिनों से गैर हाजिर है। शौकत भाई वो लूंबड़ है,
डूमड़ जो शेर का पेट भर जाने के बाद उसके छोड़े हुए शिकार पे हाथ साफ करता है। मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है शौकत भाई, जब तक अदनान जिंदा था उसको लूटता रहा, उसके मरने के बाद उसकी बेवा से शादी कर ली, उसका मकान बिकवाया, पैसे छीने और घर से निकाल दिया। ओए होए होए, जलालत की हद होती है यार। उनके लिए जो गैरतमंद हो, ज़िशान जैसे बेगैरतों के लिए कोई हद नहीं होती। मालूम है, ये बुक अदनान की बेवा के बाप का मकान बिकवाने के बाद ज़िशान ने खोली थी और उस बेचारी को भी तलाक दे दी। अब उसने अदनान के पैसों से मकान खरीदा तो ज़िशान फिर अदालत चला गया और हक़ ज़न रशोई का मुकदमा कर दिया बेचारी को। यानी बीवी को अपने साथ रखने का दावा? जी। बहुत बड़ा यार है। यार नहीं, उम्रो यार का बाप। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? खुद बताया ज़िशान ने मुझे। यार ये दुनिया का माहौल भी बहुत अजीब है। जिसके रिश्तेदार होते हैं वो ज़िशान की तरह कदर नहीं करता उनकी। मेरी तरफ देख, मैं तरसता हूं मेरा कोई होता, कोई बहन, कोई भाई, खुदा की कसम जान मार देता उन पे। शौकत भाई, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? सर, एक बहन थी। मतलब अल्लाह को प्यारी हो गई। कैसे? फिर किसी दिन ये कहानी सुनाऊंगा तो। मैं तो समझता था शौकत भाई पत्थर है, पर आज मालूम हुआ इसके सीने में भी दिल है।